मन जब गुह्य गति से परे हो जाता है, कारण भोग अर्थात सब कुछ हिसाब क्लियर हो जाता है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो निरंतर देही अभिमानी अवस्था में जब मन लौट जाता है तभी सतो प्रधान बनता है। तो ये डिटैच अर्थात शरीर अलग और आत्मा अलग, अर्थात यहाँ पे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। तो ये कृष्ण गौ संभालते हैं। कृष्ण जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में कृष्ण गौ संभालते हैं। तो राजाएं गौ संभालेंगे क्या? क्योंकि कृष्ण की तो जो कॉन्शसनेस राजा पे चली गई, तो वो क्यों गाय संभालेंगे, है ना? तो राजा ही संभालेंगे क्या? गाय संभालने वाली तो बहुत प्रजा होती है, राजा ही क्यों संभालेंगे? तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं कि जो गए है सतयुग में है, गौ क्या है? फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास, जिनका नाम होता है कामधेनु। जो हमारी अवस्था आ जाती है कामधेनु, तो कामधेनु इसको कहा जाता है, बिल्कुल जो प्योर है, सुंदर है। तो कामधेनु जिसको किसको कहते हैं हम यहाँ पे? कामधेनु अर्थात जैसे दिखाते हैं गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे। तो 33 करोड़ देवी देवता कब बनेंगे? जैसे द्वापर में शुरू होगा, उससे पहले यहाँ पे त्रेता का एंड आ रहा है। त्रेता के एंड में 33 करोड़ जो है जनसंख्या हो जाती है। तो ये गाय के अंदर दिखाते हैं। तो कामधेनु होता है वरदानी, जो बच्चा होता है आत्मा। तो जिसका जो खुद का कामनाएं से पूरा हो जाता है, जिसका पूरा जन्म कामनाओं से परे हो जाता है, कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल फीलिंग्स, इस सब ड्रामा से मुक्त हो जाती है, कामनाएं उसकी खुद की पूरी हो जाती है। तो खुद की कामनाएं पूरी होगी जब भी तो दूसरों की पूरी कर पाएंगे। तो खुद यहाँ पे ड्रामा से परे हो जाती है आत्मा। तो ये जब खुद भरपूर होगा तो दूसरों को दे पाएगा। तो ये दृष्टि हो जाती है सोल, ये दृष्टि जो है पावरफुल सोल की हो जाती है। तो गाय का यहाँ पे जो अर्थ है वो गो, गो अर्थात गौ, और गौ होती है आत्मा, जो संस्कृत में कहेंगे आत्मा। तो ये डिटेच अवस्था में ही निरंतर देही अभिमानी अवस्था में आती है कि जैसे आत्मा है। तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि गौ खुद का दूध नहीं पीती है गाय, तो अर्थात मैं खुद यहाँ पे शरीर नहीं हूँ, है ना? तो ये खुद शरीर नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, यहाँ पे ये शरीर नहीं हूँ मैं। इससे परे जब अवस्था आती है तभी ये एक लाइट है, मैं एक आत्मा हूँ। तो इसी के अंदर शांति है, गुण है, प्रेम है, पवित्रता है। तो ये जो है अवस्था आ जाती है देने की। तो गाय सबको देती है ना? जैसे गाय सबको देती है, तो ये डिटेच अवस्था आ जाती है। इसे ही कहेंगे साक्षी, और यही होती है चैतन्य। हाँ, डिटेच अर्थात जो है चैतन्य होती है। तो चैतन्य है तो अब ये मूर्ति नहीं है ना? ये जो है ये क्या है? ये एक कठपुतली नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये सिर्फ एक चैतन्य अर्थात एक लाइट और सोल जिसको कहेंगे। तो ये साक्षी की अवस्था आ जाती है कि स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंड जब मानवीय हदों से पार चला जाता है तब ये फर्स्ट क्लास गायें जो है कहाँ होगी? राजाओं के घरों में, राजाओं के पास जो है। तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी जो कामधेनु जो बता रहे हैं। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो गुलगुल जो अवस्था होती है। बास बदबू क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब मैं सोल हूँ, मैं डिटेच हूँ, निरंतर देही अभिमानी हूँ, तो अब यहाँ पे शरीर हम नहीं है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल प्योर है। मैं प्योर हूँ तो सब प्योर है। मैं आत्मा हूँ तो चाहे मैं टॉयलेट में जाऊँ, मेरे लिए तो वो भी मेरे माइंड में क्या है? खुशबू है अपने, जो है कस्तूरी, जो मेरी मृग कस्तूरी, कारुण का खजाना। जो राजा है उसके पास तो अविनाशी धन है, अविनाशी खजाना है, तो भीतर है। तो अविनाशी खजाने वाले को इस दुनिया की बदबू नहीं आती है। क्या लहसुन होते हैं, क्या प्याज होते हैं, क्या बदबू होती है, क्या खुशबू होती है ना? ये भी नहीं जानती है। टॉयलेट की खुशबू, कहाँ बदबू आ रही है। कोई कहते हैं यहाँ नाले की बदबू आ रही है, कोई कहते हैं सड़ी हुई बदबू, सब्जी में सड़ा हुआ बदबू आ रहा है। लेकिन आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में खुश है, अपने अतीन्द्रिय सुख में खुश है। इसलिए आत्मा अर्थात निरंतर देही अभिमानी स्थिति में उस व्यक्ति को बदबू भी नहीं आती है और अपनी बाहर की खुशबू भी नहीं आती है, क्योंकि माया की उसके पास दोनों चीज़ें नहीं आती है। क्योंकि निरंतर देही अभिमानी स्थिति में आत्मा पूरी डिटैच है। तब यहाँ पे लहसुन है, प्याज है, अगर किसी की दाल है, जैसे मैं कल कहाँ गई थी, उसमें पता नहीं क्या था, लहसुन था, प्याज था, मुझे नहीं पता वो दाल किसने बनाई थी। क्योंकि एक सोल होती है तो अब उसको अगला सोल दिखता है, उसका रोल नहीं, कैसा रोल हो सबका हो, सब कौन है, सब प्योर है। मैं लाइट हूँ तो वो भी लाइट है। कैसी थी वो? बहुत अच्छी थी और बहुत फर्स्ट क्लास ही लगती है, क्योंकि माइंड ही फर्स्ट क्लास होता है। तो माइंड फर्स्ट क्लास से डिटैच है, तो फिर निरंतर देही अभिमानी स्थिति में अगला भी प्योर है,
अगला भी जो क्या है, पूरा चैतन्य ही नजर आता है, पूरा अगला भी चैतन्य है।